अगला है हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या है? पहले तो इसको बायोट सावर्ट लॉ को जानने से पहले मैं सिर्फ थॉरोली एक लॉ और डिस्क्राइब कर देता हूं, जिसका नाम है, मैं इट्स नॉट अ लॉ, जिसका नाम है ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। मैं आपको एक बैकअप बता देता हूं सवाल क्या था मैग्नेट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा थॉरोली 1-1.5 मिनट के अंदर मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वैल्यू समझाता हूं कि एक्चुअल में व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो हमारा बेटा चैप्टर था ना, भक्तवत्स, क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने करंट को यहां आई से लिख दिया है, तो यहां पढ़ा रहे हैं, फोन चला रहे हैं, गजब गजब लोग हैं, रील देख रहे हैं। अच्छा, दिक्कत पता है क्या है आज के टाइम पे बच्चों की? आप सबकी एक ही प्रॉब्लम है, मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि आप लंबे समय तक फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप जहां 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हुआ पढ़ते पढ़ते, यार इसकी बात थक गया, रील चला लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद। जैसे ही रील चला के तुमने 5 मिनट के लिए इंजॉयमेंट लाए हो, तो एक बात बताओ, अगर तुम 5 मिनट में तुम्हारा दिमाग थक रहा है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार 3 घंटे तुम लिख पाओगे, जिंदगी में नहीं लिख पाओगे। अबे, एक डांस परफॉर्मेंस एनुअल फंक्शन में तादिन दिन्ना करने जाते हो, तो 4 मिनट के गाने को आप लोग कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? एक डांस परफॉर्मेंस जो 4 मिनट की है, उसको पूरा स्कूल मिलके 10 बार प्रैक्टिस कराता है, 20 बार, 1 महीने से प्रैक्टिस होती रहती है, सिर्फ उस 4 से 5 मिनट को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। एक बात बताओ, 3 घंटे आपको बोर्ड एग्जाम के बेस्ट परफॉर्म अगर करने हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस, कितना घंटा प्रैक्टिस करते हो? कुल मिला के पूरे स्कूल में 2 प्री बोर्ड देते हो, 2 या 3, कोई बहुत अच्छा स्कूल होगा तो 3 प्री बोर्ड ले लेगा। तो फिजिक्स कितने घंटे? 3 प्री बोर्ड। 3 प्री बोर्ड बोले तो 3 3 6 3 9, बस 9 घंटे में फिजिक्स आ जाएगी। 9 घंटे में पूरा पेपर करने में क्या आपकी होगी प्रैक्टिस? नहीं हो जा रही है तो बताइए हमें। मतलब आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस ना करें, लेकिन हम पेपर में पूरा एकदम दिमाग बढ़िया से चले, सारा आंसर हमको आता रहे। अरे तुमको आता है गधे, ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं आता है, तुम्हें आता है, लेकिन तुम लिख नहीं पाते हो। वही पेपरवा घर पे ले जाने पर, सर वही वाला क्वेश्चन छूट गया। अबे घर बहुत दूर की बात है, जैसे ही निकलते हो ना, अबे ये वाला क्वेश्चन की, अबे यार ये वाला तो दिखबे नहीं किए थे बे, कौन से पेज पता? अरे यार और में था, और में। यही होता है आपके साथ, और यही होगा। या तो सैंपल पेपर खरीदो और 3 घंटे टाइमर लगा के, 3 घंटे भी नहीं, 2.5 घंटे का टाइमर ऑन करके, अलार्म सेट करके लिखना शुरू करो पेपर। जब ब्रेन का हाथ से कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तो घंटा लिख पाओगे एग्जाम में तुम पेपर? और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम सारा लिख के चलेंगे? अरे भैया, 3 नंबर के क्वेश्चन में बढ़िया लिखना होता है, तब जाके आपको एग्जामिनर नंबर देता है, ऐसा नहीं मिल जाता है कुछ भी नंबर। भाई प्रैक्टिस करना शुरू करो, प्रैक्टिस। हर 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में सब लोग अगर ऐसे ही बोर होने लगोगे तो हो चुका पढ़ाई। हम लोग नहीं है यार, ध्यान से पढ़ो। तो चलो आ जाते बायोट से लो। फटाफट मैं क्या बताने वाला था यहाँ पे आपको, कि मैग्नेटिज्म क्या है। भाई देखो, मैग्नेट का देखो, मैग्नेट तो तुम सबको पता है, मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकलती है, साउथ में एंटर होती है, मैग्नेटिक लाइन शुड बी स्ट्रेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन निकलती है तो साउथ टू निकलती है, नॉर्थ में, साउथ से निकलती है नॉर्थ में जाती है, नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेट होती है। जैसे हम उसको हीट एनर्जी दे देंगे, हीट एनर्जी की वजह से मैग्नेटिक लाइन ब्रेक हो जाती है। जैसे उसकी मैग्नेटिक लाइन ब्रेक हो जाएगी तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को गर्म कर देते हैं, गर्म करने के बाद जब जैसी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देती है और जैसे जैसे वो ठंडा होने लगती है तो वापस से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिगेन कर लेती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। और पोल्स पे मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो डेंसर होती हैं कंपैरेटिवली टू उनके अलग अलग रेंजेस के, ठीक है। अगर आप किसी बार मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो उस तोड़ने की वजह से भी मैग्नेटिक लाइन क्या हो जाती है? बहक जाती है, लेकिन वो अपनी तुरंत पोलैरिटी अचीव कर लेती है। ये तो मैग्नेट की बात है, ये तो बार मैग्नेट की बात है। लेकिन इस बार मैग्नेट के अलावा हमारे पास साइंटिस्ट ने एक मैग्नेट और बनाया, जिसको कहा गया करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या कहा गया? करंट कैरिंग कंडक्टर।
करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस बात को बताया था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में। ऑरस्टेड ने यह बताया कि जब आप किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होने लगती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने ये बोला था कि किसी भी कंडक्टर में करंट जब फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कितनी बनती है ये नहीं बताया था, किधर बनती है ये नहीं बताया था, कैसे बनती है ये भी नहीं बताया था। आज समझ में आ रही नहीं आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड बनी तो उसके तीन सवाल आए हमारे दिमाग में कि किधर बनी, कैसे बनी और कितनी बनी। तो जब बात आती है आपके कितनी बनी की, जब बात आती है किसकी, कितनी बनी, कितनी बनी, कितनी बनी हो राजा कितनी बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। अबे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी बना रहे। कितनी का मतलब होता है, ध्यान सुनना भाई, कितनी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना भाई। कितनी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक। अच्छा, मैग्नीट्यूड और किधर का मतलब क्या है, डायरेक्शन। तो सुनना, बायोट सेवर्ट जी ने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है। सही बात समझ में। बायोट सेवर्ट जी ने यह बताया कि हमारे कंडक्टर के अंदर, जिस भी कंडक्टर के अंदर हम जिस भी वायर के अंदर हमने करंट डेवलप कराया है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कितनी करंट बनती है, सॉरी कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो आओ जानते हैं हम यहाँ पे सिंपल सी, इस लॉ में हम ये जानेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आओ जानते हैं। अरे भाई सोचो, सपोज करो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का। अब इसमें हमने क्या करा दिया, इसके अंदर करंट दौड़ा दिया आई, करंट दौड़ाया आई, और ये कहा इससे कि इससे कुछ दूरी पे मान लेते हैं इस पॉइंट P पे बताइए कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। भाई यही कह रहे हैं हम, सिंपल सी बात, कि इस P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बनेगी, यही बताना है भाई। अगर हमारा ये एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो ये एंगल हमारा कितना बना थीटा। तो सुनना भाई, एक तो हमको पता नहीं है कितना बड़ा वायर है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका छोटा सा लेंथ लेंगे, इसको हमने कह दिया डीएल लेंथ ले लिया, ठीक है। तो ये बताया जाएगा कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी वो डीबी बनेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अगर डीएल के लिए तो वो कितनी बनेगी, डीबी तो बनेगी ना। तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले किसके होगी, करंट की। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड अपना बढ़ता जाएगा। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। मतलब फिर से ये देख लो कि जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा, एंगल सब टेंडेंट साइन थीटा के रिस्पेक्ट में बढ़ता जाएगा। आप एंगल लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया, आर कंसीडर कर लिया। तो ये भी बताया जा रहा है यहां पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटती जाएगी, ड्यू टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार जैसे जैसे आप इस पॉइंट की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो इन सबको एक प्रोपोर्शनलिटी में डाल दें, अरे वाह सर बेहतरीन। तो dB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बोलो हाँ ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर। तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है भैया, इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी।
क्या कहते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। 10⁻⁻7। शुद्ध गधे हो तुम लोग, तुम लोगों के गधेपन में कोई मिलावट नहीं है। 10⁻⁻7 होती है, अबे वही होती है ना। देखिए अभी भी सब कंफ्यूज हैं, मतलब ये छोटी छोटी वैल्यू में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो तुम फोन निकाल के चेक कर रहे हो, अरे भाई समझ में आया भैया, यही होता है। चलो इसको याद रख लीजिए। तो ये रहा आपका बायोट सावर्ट लॉ, और यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकल गई। अगर आपको क्या करना है, पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इसको भी इंटीग्रेट मारिए, इसको भी इंटीग्रेट मारिए। जब आप इसको इंटीग्रेट मारेंगे तो ये हमारा था बायोट सावर्ट लॉ, जिससे आपको, अच्छा ये जो हमको मिला है ये काहे लिए मिला है? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड किसका मिल गया है हमारे? किसका मैग्नीट्यूड मिला? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, समझ में आई बात? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके 3 नंबर में आएगा बोर्ड में। बोर्ड में ये 3 नंबर का वेटेज रखता है भाई, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। चले आगे, और कोई समस्या? नो सर।